नमस्कार। बाबा रोशनानंद के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका हाल चाल और दुश्मन कौन सी चाल चलेगी। कैसा रहेगा आपका हाल चाल और दुश्मन कौन सी चाल चलेगी और कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होगी और इनमें से कौन सी घटनाएं शुभ और कौन सी घटनाएं अशुभ रहेगी, आज के इस कार्यक्रम में आज जानेंगे और बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और इन सभी घटनाओं का विस्तार पूर्वक उपाय भी बताएंगे। तो आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और माता कामाख्या के आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है तो पूरे भक्ति भाव के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वह कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखें और दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि माता कामाख्या स्वयं प्रकट होती है। जो इस कार्यक्रम को देखते हैं पूरा माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जितने सारे उलझन जिंदगी में बने हैं वे सभी समाप्त हो जाएगा, वो भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है वे सभी जड़ से समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी आपके जीवन काल में ऐसी समस्याएं लौट कर नहीं आ पाएगी। तो मित्रों, चलिए जो कार्यक्रम है उन्हें शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन काल में जितनी सारे उलझुल या समस्याएं हैं माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है वह बहुत ही विशेष रूप से और बहुत ही शुभ तरीके से उनका शादी का सालगिरह या जन्मदिन रहेगा। कामाख्या माता रानी की बहुत ही विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त रहेगी। पूरे भक्ति भाव के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं कि आपके जीवन काल की जो समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्याएं आपके जीवन काल में जो नकारात्मक शक्तियां हैं ये तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या के कारण से आपका आधा जीवन तबाह और बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ही स्वच्छ व्यक्ति हैं, बहुत ही साफ सुथरा व्यक्ति हैं। अपने जीवन काल में आप बहुत ही आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये तरक्की को देखकर लोग जलने लगते हैं और आपके जीवन काल में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लाकर खड़ा कर देता है। और जीवन में लोग बंधन क्रियाएं या मुठकरनी या फिर मसानी क्रिया, अघोरी क्रिया, मौलाना क्रिया, ना जाने कितनी सारी क्रियाएं आपके जीवन काल में कर देता है, जिसके कारण से आपके जीवन पूरी तरह से बाधित हो जाती है। कभी आपके किस्मत बांध देता है, कभी शरीर बांध देता है, कभी कुल देवी देवता, कभी पितर बांध देता है। तो बंधन क्रिया या तंत्र मंत्र आपके जीवन काल को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। इतना प्रभावित करता है कि यूँ कहें कि आप सीधा राजा से रंक बन जाते हैं। आपका दिमाग कार्य नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई या बच्चों को भी बहुत ही अधिक बाधित करता है। तांत्रिक क्रियाएं बहुत ही अधिक बाधित करता है। मित्रों, इसमें आपके घर के व्यक्ति हैं जिन्होंने तंत्र विद्या ना जाने कितने सारे तांत्रिक अघोरी मौलाना के पास जाकर तंत्र विद्या कराया। कभी आपके घर के मिट्टी को शुद्ध कर दिया जाता है, जिसके कारण से कभी कभी आप अपने जीवन काल से यानी अपने ज़िंदगी से हार जाते हो और हार के बैठ जाते हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि आज ही आत्महत्या कर लें या फिर किसे मार दें, काट दें, ऐसा आपके जीवन मन में आ जाता है और आप पूरी तरह से परेशान हो जाते हो। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ें तो कुछ खास उपाय के साथ आगे बढ़ें। आज हम आपको बहुत ही अद्भुत उपाय बताएंगे
आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। इस साल के यानी पूरे साल बीत गया, इस साल में ना जाने कितनी सारी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हुई है, और एक बहुत ही बड़ी घटनाएं आपके जीवन काल में जो कि सड़क दुर्घटनाएं हैं, ये आपके साथ होगा या आपके परिवार के कोई एक सदस्य के साथ होगा और उनकी जान चली जाएगी। इसलिए इनका एक खास उपाय आपको करना है, जिनसे कि ये जो दुर्घटनाएं हैं ये दुर्घटना कट जाएगी आपके जीवन काल से। दूसरी दुर्घटनाएं हैं कि आपस में ही भाई भाई के बीच लड़ाई होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर, और इन पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होगा जिसके कारण से किसी की जान जा सकती है। तीसरा रहेगा कि आपके परिवार के बीच में कोई तीसरा एंट्री मार जाएगा, चाहे पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत एंट्री मार जाएगी, या पत्नी के बीच में पत्नी के साथ किसी दूसरे मर्द का अफेयर हो जाएगा, और जिसके कारण से दोनों में से किसी एक व्यक्ति ही जीवित रहेंगे। ये बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी है, इसलिए आप सतर्क होकर चलें कि पत्नी भी अपने पति का ख्याल रखें और पति भी अपने पत्नी का बहुत ही विशेष रूप से ख्याल रखें, ताकि कोई आपके जीवन काल में प्रवेश नहीं कर पाए। और ये उन लोगों के लिए भी लागू होता है जो प्रेम प्रसंग करते हैं, जो खास करके प्यार मोहब्बत करते हैं। तो प्यार मोहब्बत के लिए बहुत ही अद्भुत रूप से लागू होता है, क्योंकि तीसरे दोस्त की एंट्री आपके जीवन में होगी, और तीसरे दोस्त की एंट्री आपके जीवन में जैसे ही होगी वो आपसे ब्रेकअप करेगी, और ये सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप आत्महत्या कर लोगे। इन बातों का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें। ये नकारात्मक शक्ति आपके जीवन काल में चलेगी, ये दिसंबर माह तक ये रहेगी, और जनवरी से कोई दिशा और दशाएं बदलने वाली है, वो हम आपको आगे बहुत ही विस्तार से बताएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिसंबर तक आप बहुत ही सेफ रहें तो बेहतर रहेगा। इन बातों को आप बहुत ही ध्यान रखें। अगर आप कहीं पूंजी लगाते हैं, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सावधानी पूर्वक करें, जांच परख लें तभी करें, अन्यथा आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा और बाद में आप झेल नहीं पाएंगे। तो ये रही आपके जीवन की नकारात्मक बातें। इन बातों को आप बहुत ही विस्तार रूप से फोकस करें, तभी जाकर आप अपने जीवन काल में सफल हो पाओगे, अन्यथा आप पूरे जीवन काल तक परेशानी रह जाओगे। तो आप इन बातों को बहुत ही विस्तार रूप से ध्यान देने के योग्य हैं, और आप ध्यान दें, अपनों से सावधान रहें, और किसी का दिया हुआ कभी भूल कर भी आपको नहीं खाना है। तो इन बातों का भी आप बहुत ही ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं जो सकारात्मक बातें हैं। सकारात्मक बातें हैं कि जो मुकदमा कोर्ट में आपका लंबित है, ये मुकदमा आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक कर्ज चुकाना पड़ेगा जो कि बालाजी महाराज का है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है स्नान करने के बाद। स्नान करके स्वच्छ होने के बाद बालाजी के सामने में खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इनसे कोर्ट का मुकदमा से छुटकारा मिलेगा, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। ये बात हमेशा आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके जीवन में घटनाएं ही घटनाएं लिखी है, कुंडली में बहुत सारे शुभ बातें लिखी है, लेकिन उसे अशुभ में बदलने में समय नहीं लगता है। कभी सूर्य दोष बन जाता है, कभी चंद्र दोष, कभी गुरु दोष, कभी काल दोष, सर्प काल दोष, गुरुचांड, कई सारे दोष आपको प्रभावित करता है। और अगर ग्रह गोचर प्रभावित छोड़कर कभी आपके दुश्मन ऐसे आपको प्रभावित कर देते हैं कि आपके दिशा और दशा को चारों ओर से मड़ोड़ कर रख देता है। तो इन बातों को आप बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बात की फोकस आपको करनी है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये जो आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो रहे हैं, ये चीज़ आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से रहेगा और आप संपन्न रहेंगे। तो आप इन बातों पे अधिक फोकस करें तो शायद बहुत ही बेहतर रहेगा। घर पे जैसे ही दिसंबर माह प्रवेश करेगा, जैसे ही दिसंबर प्रवेश करेगा, आपको सबसे पहले आपको घर पे बालाजी महाराज की पूजा करानी है, माता लक्ष्मी की पूजा करानी है। इन बातों का ध्यान रखना है।
क्योंकि दुश्मन आपको ऐसे तबाह और बर्बाद किया है कि आज आप ना जी सकते हो और ना ही मर सकते हो। ये बाबा रोशनानंद सन्यासी बाबा महाराज हैं, जिसके कारण से आप लोगों का जीवन 70+ सुधार हो चुका है। आपको घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही विशेष और अद्भुत पूजा आपके लिए रखी जाती है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को इग्नोर नहीं करना है और इस कार्यक्रम को बहुत ही भली भांति देखना है और समझना है। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। कहीं आप अगर धन इन्वेस्ट किए हैं और जिससे आशा खत्म हो गया कि वह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वह आपको मिल जाएगा इसी माह में। तो इन बातों का ध्यान रखें। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगा और बहुत ही भयंकर सफलता प्राप्त होगी। जो लव मैरिज करना चाहते हैं वह उन्हें सफलता प्राप्त होगी और लगभग आपको 1600 करोड़ के आसपास की संपत्ति आपको हाथ लगेगी। ये आपके जीवन की बहुत ही अद्भुत उपाय है। जिनके मन में चाह था, मकान को लेकर बहुत ही चिंतित थे, तो उनका सपना पूरा होगा, मकान भी होगा। जिनके विवाह लंबित हैं उनके विवाह भी होंगे दिसंबर में, और जिनके माता पिता स्वस्थ हैं वह स्वस्थ होंगे। आपके जीवन काल में जितने सारे पुराना रोग चल रहा है, ये रोग समाप्त होगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। जीवन की सभी परेशानियां खत्म होगी और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आप करोड़पति के रास्ते आगे बढ़ेंगे। घर से दरिद्रता दूर होगी। तो एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। मंत्र है ओम एम क्लीं क्लूम ह्रां ह्रीं ह्रं सः वम आपदू ध्वारणाय अजामल बुद्धाय लोकेश्वराय सर्वनाकर्षण भैरवाय मम दारी है विद्वेषनाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। आप इस मंत्र को 10,000 बार जप कर लेना है। आपके जीवन काल से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये आपको करना है दरिद्रता खत्म होने के लिए। अब हम बात करेंगे कि आपके जीवन काल में एक होता है कि मुठ करनी। ये मुठ आपके जीवन काल में बार बार भेजता है और ये मुठ के कारण से आपके घर, आपके परिवार और आप स्वयं बहुत ही अधिक प्रभावित रहते हैं। मुठ करनी को वापस आप कैसे करें, हम आपको मंत्र दे देते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को चंडी चंडी 3 ऊपर चंडी आवत मुठ करे 9 खंडी चक्र ऊपर चक्र धरो वार बकर लेकर कढ़ा करूं श्री नरसिंह या को चाव मेरे साथ को चाव तो मुठ फिराऊ 308 मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र सुरवाचा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को चंडी चंडी 3 ऊपर चंडी आवत मुठ करे 9 खंडी चक्र ऊपर चक्र धरो बार बकर लेकर कढ़ा करूं श्री नरसिंह या को चाव मेरे साथ को चाव तो मुठ फिराऊ 308 मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र सुरवाचा। आपको इस मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इसे 1008 बार बोल लेना है। या फिर आप इस मंत्र को आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ी सी शराब ले लेना है और एक पका हुआ मांस का टुकड़ा। जब भी आप इस मंत्र को पढ़ें, जैसे कि आपके ऊपर कोई मुठ भेजा है, उसे वापस करना है तो सामने में एक शराब मांस का टुकड़ा रखें और शराब लेकर आप उस मांस के ऊपर शराब ढारते रहें और ये मंत्र बोलते रहें। ओम नमो आदेश गुरु को चंडी चंडी 3 ऊपर चंडी आवत मुठ करे 9 खंडी चक्र ऊपर चक्र धरो वार बकर लेकर कढ़ा करूं श्री नरसिंह या को चाव मेरे साथ को चाव तो मुठ फिराओ 308 मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरवाचा। इससे आपके जीवन का जो मुठ है, जो परेशानी दुश्मन कर रहा है, ये समाप्त हो जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखना है। अब बात रही कि एक ऊपरी बाधाएं आपके जीवन काल में बहुत ही अधिक परेशान करता है, जैसे कि आपके अपने ही पितृ प्रेत बने हैं। कई सारे समस्याएं आपके जीवन काल में आकर खड़ी रहती है।
तो एक मंत्र और बता दे रहे हैं। ये मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, हे हनुमंत वीर वीरन के, वीर निहारे तरकस में, नव लारव खीर तन खन तीर खन बाएं खन दाहिने, कबहुक आगे होए धनी गुसाई, सेवसा उनकी काया मगन होए इंद्रासन, दो लोक में बाहर देखे मसान हमारी, या अमुक की जगह पे नाम लेना है जिसके बारे में आपको झाड़ना है, नाम लेकर फिर बोलना है कि देही छल छिद्र व्यापे तो यति हनुमंत की आन मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति फुरो मंत्र सुरो आचा। और ये बोलकर उसके ऊपर 7 बार झाड़ा लगा देना है। ये हमेशा हमेशा के लिए ऊपरी बाधा खत्म हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक मंत्र और हम आपको बता दे रहे हैं, तंत्र मंत्र ये हटाने का मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, हर बाएं हर दाहिने, हार हार वो विस्तार आगे पीछे, हर खड़े राके सृजनहार, चमकत बिजली गर्जन, श्री नरसिंह ग्रंथ खम्मद आपदा काल राग 4 चक्कर ले, नरसिंह जी के आगे बेलू इतना सो दूर जाए पड़े, प्राण काल कंटक, छल छिद्र खेचरी भूचरी, भूत दानव नाटक चेटक, मार मार लंडे को 360 ढलंत, नरसिंह पलटंत काया भक्त हितु, श्री नरसिंह जी आया कपिल के स्वरूप, श्री नरसिंह बलि सदा सहाय, श्री गोविंद के चरण विंद, नमस्ते मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरु मंत्र सुर आचा, जय गुरु को रखना तो आवाजे माता कामाख्या रानी। ये बोलकर उसे फूक देना है। ये हमेशा हमेशा के लिए सभी नकारात्मक शक्तियाँ जड़ से खत्म हो जाएगा। आप पूरे जीवन काल तक कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का भी। जय हिंद, जय भारत।